हमने सन 47 से देखा है, ये आतंकवादी हैं पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक। अरे ये 40 चोर जो इकट्ठे हो गए, ये आतंकवादी हैं पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक। हाँ, अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। नेहरू डकैत ने सन 57 में म्युनिसिपल कमेटी भंग। प्रधानमंत्री रहे हैं डकैत बोल रहे हैं आप उनको? प्रधानमंत्री रहे हैं डकैत बोल रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री, अरे सूखी रोटियां खाई हैं इमाम दस्ते में। ये राहुल गांधी को मेरे सामने बुलाओ, मेरे जो जवाहरलाल के सामने हमने सूखी रोटियां इमाम दस्ते में कूट के खाई हैं, बैठ के बिठाल के खिलाओ, हम देखते हैं ये प्रधानमंत्री बनने लायक है, ये है बनने लायक। अरे मेरे को जितना भगाया है 70 साल से, मैं सारी कहानी तुम्हें बता दूंगा। सुन लीजिए, मेरे पास बंडल भरे हुए रखे हैं, इनसे लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते ये मेरा गुर्दा खराब हो गया। हाँ, जवाहरलाल ने हमारा म्युनिसिपल कमेटी का जो लाइसेंस था वो खत्म कराया। सड़कों के पत्थर बेच के खा गई इंदिरा गांधी। अच्छा, हाँ, 2.5 मन का काला पत्थर। इंदिरा इज इंडिया। अरे काय की इंडिया, ये दलाल थे दलाल। अरे नारा दिया था, छोड़ो, नारा दिया था इंडिया। हम भाई के भाई हैं। पत्थर, ये 2.5 मन का पत्थर होता था। यहाँ खड़े हुए हैं पटरी के किनारे। अभी पुरानी दिल्ली चावड़ी बाजार में चले जाओ, खंबे हैं लोहे के, दो तीन लोहे के डबल गार्डर वाले, बीच में एंगल लगा हुआ। ये पूरे चांदनी चौक का नहीं बल्कि पूरी दिल्ली का इंदिरा बेच के खा गई। इंदिरा खा गई। बदरपुर का पहाड़ बेच के खा मोदी को। अरे सुनिए मेरी बात, पहले सुन लीजिए, पहले उसके बाद में बोलना, बीच में काटना मत। बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गई इंदिरा। वहाँ से ढाक का पत्ता आता था, पूरी दिल्ली में सप्लाई होता था। छोले वाले, गोलगप्पे वाले, हलवाई दोने में सब्जी दिया करते थे। हमारी उम्र के हमसे पत्ते मांग के ले जाते थे, बेटा 2 पत्ते दे दो। हम पूछते थे बाबा क्या करोगे? बेटा जोड़ों में दर्द हो रहा है, बेटा पैर में सूजन आ गई, बेटा पैर में। एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं इंदिरा खा गई देश को, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं मोदी खा गया देश को। अरे तो मेरा सफेद हो गया। राहुल कोई सबूत देगा, मैं सबूत दूंगा। अगर इसकी माँ ने दूध पिलाया है तो कोर्ट में आ जाए, मेरे सामने, जनता के सामने मुझसे बहस करे। हाँ, बुलाते हूँ, बुलाइए इसको। इसने अपनी माँ का दूध पिया है और ये सच्चा देशभक्त है, तो मेरे सामने आके बहस करे। मेरे पास 3.5 रुपए की पर्चियाँ कटवाई इंदिरा ने। हमने पूछा क्या होगा, कहते जी आपको दुकान मिलेगी। करोड़ों रुपया दिल्ली शहर का, करोड़ों रुपया रेहड़ी पटरी वालों को इकट्ठा कर लिया, क्या दुकान दे दी इन्होंने? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चलो इंदिरा गई, जो करा वो करा, उस पर छोड़ दो, लेकिन मोदी ने क्या कर दिया ऐसा? मोदी ने क्या कर दिया ऐसा? जब भी तो कहते हैं कि एक तो अंधा वो होता है कि जिसके आंखें नहीं होती, एक अंधा वो भी होता है आंख होते हुए उसे दिखाई नहीं देता। ये वही लोग हैं जो पूछ रहे हैं आंख होते हुए कि मोदी ने क्या कर दिया। मोदी ने 70 साल में उत्तर प्रदेश बरेली में, मेरी माँ आज भी जिंदा है, मेरे घर में 70 साल में लाइट आई है। मेरे घर में लैट्रिन नहीं थी, लैट्रिन बनवाई है उनने, मोदी ने। मेरे घर में गैस चूल्हा नहीं था, गैस चूल्हा मिला है। और क्या चाहिए? उनके खाते खुल गए, बैंकों में खाते खुल गए फ्री में। 10-10 हजार रुपए रिश्वत मांगी जाती थी, आज मेरे घर में फ्री में लाइट लग गई। और क्या लेंगे? सड़कें ऐसी बना दी गांव में, पेरिस वाली, पेरिस बना दिया। गांधी बोल रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ 10 सालों में। ये तो आंखों का अंधा है। मैंने बोला ना, एक आंख वाले अंधे होते, अंधे 2 तरह के होते, एक आंखों का अंधा होता है, एक आंख होते हुए भी अंधा होता है। तो राहुल गांधी को अंधा है, जाके देखो पेरिस की तरह सड़कें बनी हुई है, पेरिस की तरह। हाँ, लग रहा है आपको राहुल गांधी अगले साल प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बनेंगे भाई साहब? है क्या पप्पू में बनाने के लिए? पप्पू बोलने से क्या होगा? बड़ा पढ़ा लिखा है वो। पढ़े लिखने से होता क्या है? सब मिल गए हैं मोदी को हराने के लिए, इलेक्शंस में हरा पाएंगे? नहीं,
कि उनको आता ही नहीं कुछ करने। बहुत कुछ किया है मोदी ने कुछ किया है? अरे मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी अच्छा विकास कर रहे हैं, दिल्ली का, पूरे भारत का कर रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं MP मध्य प्रदेश सोपुर से हूँ। हाँ, मामा के यहाँ से हम। तो भांजे राजा कैसा काम कर रहे हैं मामा? एक नंबर सॉलिड, धमाकेदार। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताइए, जो दल मिल गए हैं एक साथ, इंडिया अलायंस हो गया, डॉट वाला अलायंस है, हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे? क्या उम्मीदें लग रही है? किसको हराना है? कांग्रेस तो मोदी जी कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे। बहुत सारे अच्छे काम है उनके, सब कुछ बहुत सारी फैसिलिटी दी मोदी ने। राहुल गांधी ये बोल रहे हैं 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ देश में। राहुल गांधी जानता नहीं इंडिया के बारे में, तो कहाँ से बताएगा? वो इंडिया का वासी नहीं है एक तरीके से। रहने से क्या होता है भैया? रहने से कुछ नहीं होता। क्या इंडिया की जानकारी है किसको? कोई जानकारी नहीं है। वो आलू से सोना निकालता है भाई साहब। हर जाकर क्यों बोल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है? कोई खतरे में नहीं है। कोई राहुल गांधी उसको जानकारी तो कुछ बोलेगा ना, जानकारी नहीं है उसको बोलने कुछ। पता नहीं था क्या बोलने वाला क्या नहीं बोलने वाला, वो बस बके जाता है। वो तो ये बोल रहे हैं कि अगले साल हमारा इंडिया अलायंस से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी हटने वाला है। मोदी हमेशा रहेगा, जब तक मोदी सांस लेगी जब तक इंडिया मोदी रहेगा बस। आपको भी ये लगता है मोदी रहेंगे? बीजेपी ही जीतेगी। सुनाते हैं आपको एक बात, सुनिए। सुनो, प्रधानमंत्री बनने के खातिर बना महागठबंधन, ना कोई आचार संहिता, ना चरित्र, ना चिंतन। 26 प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत उजाड़ डालेंगे। मेरी बात मान लो, फिर दे दो मोदी को सिंहासन। बीजेपी को वोट देते हैं? हम तो बीजेपी देते हैं। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं जो बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस आदमी है। राक्षस तो खुद है। राहुल गांधी कहाँ सही है? बाप ये तो फारसी है, क्रिश्चियन भी है और पंडित भी है, तीन खुद पैदा हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी के धर्म पर सवाल उठा रहे हैं कि वो पारसी पैदा हुआ, बाप मुसलमान था, लेकिन है जनेऊधारी ब्राह्मण। है कौन राहुल गांधी? अब देखो, मैं तुम्हें बताऊं, एक मिनट सुनिए। मैं तो इसको ना तो नेहरू मानता हूँ, ना तो मैं इसको नेहरू मानता हूँ, और ना मैं इसको गांधी मानता हूँ। मैं अपना विचार बता रहा हूँ आपको, क्यों कि इनकी असली सच्चाई मैं खुद जानता हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या है कि मेरे पास सबूत ना होने की वजह से मैं कह नहीं सकता कि ये कौन है, समझे? आपको भी ये लगता है मोदी ही आएंगे अगले साल भी? कह नहीं सकते, दोनों ही बात है। दोनों ही बात है, कह नहीं सकते। दूसरे कौन है? दूसरे सत्ता सब एक, सारा गठबंधन एक हो गया, सारी पार्टी एक जगह हो गई, मोदी जी ठहरे अलग, तो दोनों ही ऑप्शन। लेकिन अगर सब एक हो गए तो प्रधानमंत्री बनेगा कौन उनमें से? उसका तो भाई लास्ट टाइम पे इलेक्शन होगा, उन सब में कंपटीशन होगा, जिसके ज्यादा वोट उसके। बीजेपी लड़ रही है मोदी के नाम पर, ऐसे जो वो अलायंस बना है महागठबंधन, वो किसके नाम पे लड़ेगा? राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश, बहुत सारे लोग। तो इनमें सब में वोट होगा आपस में, क्योंकि लास्ट में वही रहता है कि जो जिसके पास ज्यादा बहुमत होगी वो ही प्राइम मिनिस्टरिंग पे बैठेगा। अदरवाइज कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भी बैठ जाएगा। यही बात, ये सही कह रहे हैं अंकल के, खिचड़ी पकेगी लास्ट टाइम पे वही होएगा। तो मोदी को हरा नहीं पाएंगे महागठबंधन वाले मिलकर? भैया जिसके पास बहुमत अभी है वो क्या उखाड़ लेंगे उसका? बाद वाले क्या उखाड़ लेंगे? जिसके पास अभी पावर है वो जब इलेक्शन होगा उसके बाद तब भी पावर होगी। ऐसा तो नहीं कि उसे पावर छीन कर रख दी जाएगी साइड में। प्रेजेंट में तो पावर है ना उसके पास, अब जो चाहे वो पावर वाला वो कर सकता है। ठीक है, लगता है आपको यही भी कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आने वाले हैं अगले साल? मोदी आएंगे। मोदी वो मुझे नहीं मालूम, पर मोदी आएंगे। अंधभक्त है क्या आप? नहीं, मोदी बढ़िया भक्त हैं। मोदी है मस्त। काम तो कुछ किए होंगे? हमें क्या करना काम से, मोदी जी अच्छे, बस मोदी चाहिए बस। कुछ मोदी जी के 5 काम एक भी काम मालूम नहीं है, पर मोदी जी आएंगे बढ़िया। क्या ये एक बताओ आपको, मैं बुरा मत मानना, ये अंधभक्ति है और कुछ नहीं है। सुनो, मोदी साहब के मैं इकलौती कह रहा हूँ, 5 काम गिना दीजिए, बात खत्म हो गई, बस हो गया। काम नहीं गिनाना, हम तो मोदी आएंगे बस। सुनो मेरी बात, नहीं देख रहे हो, मोदी आएंगे भाई। अच्छा भाई साहब, आपको भी यही लगता है क्या कि मोदी ही अगले साल आएंगे? मोदी जी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़े लिखों को सरकारी नौकरी चाहिए, सबको कैसे मिल जाएगी? वो तो बेरोजगार रहेंगे ही, इसलिए कोई भी नौकरी कर लो। काम चोरों को कहाँ से मिलेगी नौकरी? ये नौकरी वाले, अरे मेरे लड़के ने तो नौकरी को लात मार दी, कंपनी में नौकरी करता था। अब